नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के पूरे सप्ताह के मौसम की। आपसे सॉरी भी बोलना चाहूँगा पहले ही, क्योंकि आज मैं बाहर हूं और इसलिए जिस ढंग से हर दिन आपको उत्तर प्रदेश का हर सप्ताह मौसम पूर्वानुमान मिलता है, आज उस तरह से नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मौसम किस तरह से रहेगा ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मेरी होगी। तो इस समय आज की अगर हम स्थिति देखें यानी 3 अगस्त की, तो 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। विशेष रूप से ये जो पूर्वी क्षेत्र है, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, श्रावस्ती, इन सभी क्षेत्रों में हो सकती है। और साथ ही साथ अनुमान ये है कि बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन हल्की होगी। और इसके अलावा बारिश की संभावना इस समय है जो ये आपका उत्तर पश्चिमी रीजन है, यानी कि उत्तराखंड से सटा हुआ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तक भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं। ये जो रीजन रहेगा, इन भागों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बारिश की संभावना थोड़ी सी रहेगी ये जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, एटा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, ये वाला रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ ललितपुर, झांसी में भी कुछ जगहों पर बारिश आज हो सकती है। कल से जो मौसमी कंडीशंस हैं, जिन सिस्टमों के कारण बारिश उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हो रही थी, तमाम ज़िलों में, वो सिस्टम कमज़ोर होकर आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से जो बारिश है वो काफ़ी कम हो जाएगी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में। लेकिन आपको ये बता दें कि 3 से लेकर 9 अगस्त के बीच के इस पूरे सप्ताह भर की अवधि में ऐसे दिन कोई भी नहीं होंगे जिस दिन पूरा उत्तर प्रदेश शुष्क मौसम वाला हो। मॉनसूनी हवाएं उत्तर प्रदेश के ऊपर बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार आती रहेंगी और इसी कारण हल्की से मध्यम बौछारें कुछ कुछ जगहों पर, हम चाहे वो पूरब की बात करें या मध्य की, लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, हरदोई, कन्नौज, औरैया की, या फिर पश्चिम में बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, हाथरस, एटा, अलीगढ़ और बदायूं से लेकर बरेली, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, इन सभी शहरों की। तो उम्मीद यह है कि ऑन एंड ऑफ, यानी रुक रुक कर कभी पश्चिमी क्षेत्रों में तो कभी मध्य भागों में और कभी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी। लेकिन जो बारिश की कंडीशन में बदलाव होगा वो होगा 8 अगस्त से। 8 अगस्त से अनुमान ये है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, साथ ही साथ मध्य भागों में भी बारिश की इंटेंसिटी एक बार फिर से बढ़ जाएगी और इस दौरान 8 और 9 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा उस समय उत्तर प्रदेश के करीब होगी और उसे अन्य मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो बादल बनकर आते हैं वो बादल और साथ ही साथ जो हवाएं आर्द्र वाली चलती हैं, आर्द्रता लेकर अपने साथ, वो हवाएं बढ़ने लगेंगी और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अब तक अगर हम मानसून के प्रदर्शन की स्थिति देखें उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में सामान्य से 8% ज़्यादा 440 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी 3% की कमी है और यहाँ पर लगभग 328 रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और अनुमान यह है कि इस सप्ताह औसत के आसपास वर्षा हो सकती है, यानी कि इस सप्ताह के अंत में जब हम होंगे, यानी 9 अगस्त के बाद 10 अगस्त को हम जब विश्लेषण कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अब तक कैसा रहा मानसून, तो उम्मीद यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में ये जो 8% का सरप्लस है, यानी 8% ज़्यादा है, वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है। और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में उम्मीद है कि जो 3% की कमी है वो नॉर्मल के आसपास पहुंच जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम और इस तरह रहा अब तक मानसून का प्रदर्शन। अनुमान ये है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इस सप्ताह जो बारिश मिलेगी उससे विशेष रूप से किसानों को लाभ ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि इस समय खरीफ फसलें जिस अवस्था में हैं, विशेष रूप से धान की फसल, उसे रिमझिम बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वेजिटेटिव ग्रोथ रिमझिम की बरसात से बहुत अच्छी होती है, यानी वानस्पतिक वृद्धि, जो पौधा है वो पूरी तरह प्रफुल्लित होता है और फलता फूलता है, यानी बहुत अच्छी ग्रोथ उसमें होती है। तो ये फसलों के लिए बहुत लाभप्रद होता है और जब तना पौधा स्वस्थ होगा, अच्छे से विकसित होगा, तब उसमें अच्छे से बीज पड़ेंगे, दाने पड़ेंगे और वो भी हेल्दी होंगे। तो इससे उत्पादकता और उत्पादन दोनों पर असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।